तो हमारे पास द डबल सेल्फ एंड टाइम्स बैलेंस नाम की एक कहानी आई है और इसने सच में दिमाग घुमा दिया है। पूछा गया है कि इसके अंत का मतलब क्या हो सकता है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। इसकी शुरुआत ही मतलब कमाल की है। सोचिए, रात के 2:13 हुए हैं और आपकी दीवार घड़ी वो अचानक उल्टी चलने लगती है और ठीक उसी वक्त आपके फोन पर आपके ही नंबर से एक मिस्ड कॉल आता है। भविष्य से। हाँ, भविष्य से। और वॉइस मेल में आपकी ही आवाज है जो रोते हुए कह रही है, वापस मत जा, मैं नहीं बच पाया। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये नहीं है कि ये एक टाइम पैराडॉक्स है, बल्कि ये कि ये कितना पर्सनल है। कोई अजनबी नहीं है जो चेतावनी दे रहा है, ये आप खुद हैं। बिल्कुल। कहानी हमें सीधे एक ऐसे विरोधाभास में फेंक देती है जहां एक ही इंसान के दो वर्जन वो एक ही समय में मौजूद हैं, और भविष्य जो है वो अतीत को ठीक करने की एक नाकाम कोशिश कर रहा है। हाँ, ये सिर्फ विज्ञान कथा नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर जैसा फील होता है शुरू में। सही कहा। तो कहानी का जो नायक है राघव, वो लखनऊ का एक पत्रकार है और वो इस चेतावनी से जाहिर है बुरी तरह घबरा जाता है। उसे भविष्य वाले अपने रूप से एक और मैसेज मिलता है, अगर तू 4:13 AM पे घर वापस आया, टाइमलाइन टूट जाएगी। वो फौरन घर से भागता है और एक चाय की दुकान पर पहुंचता है। और यहीं पर बात और उलझ जाती है, क्योंकि चाय वालों से पहचान लेता है। हाँ, चाय वाला कहता है कि वो 10 मिनट पहले भी वहां आया था, बुरी तरह रोते हुए। तो ये कैसे हो सकता है? वही तो, ऐसा लगता है जैसे असलियत में ही कोई गड़बड़ हो गई है। ये गड़बड़ ही कहानी का सार है जी। ये जो घटना है ये बताती है कि समय की जो सीधी रेखा हम समझते हैं वो टूट चुकी है। अच्छा। चाय वाले का राघव के दूसरे रूप को देखना इस बात का सबूत है कि लूप के जो अवशेष हैं, या कह लें इसकी गूंज, वो अब असल दुनिया में दिखाई दे रही है। और वो 2:13 का समय वो बार बार क्यों आ रहा है? वो एक ट्रिगर पॉइंट जैसा है, वो एक तरह का बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स बनाता है। मतलब इस चेतावनी की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका कोई ओरिजिन ही नहीं है। मतलब वो जानकारी बस उस लूप में हमेशा से थी। बिल्कुल, और यही बात इसे और भी डरावना बना देती है। तो एक तरफ तो ये टाइम लूप का कंफ्यूजन है, लेकिन मामला तब और ज्यादा पर्सनल हो जाता है जब राघव का सामना अपने ही दूसरे घायल रूप से होता है। हाँ, अब ये कोई थ्योरी नहीं रही। नहीं, अब ये जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। उसका दूसरा रूप उससे कहता है, टाइम अपना बैलेंस मांगता है, या तो मैं रहूंगा या तू। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है। नहीं, ये एक भयानक चुनाव है। और ये समय का संतुलन वाला जो आइडिया है वो बहुत दिलचस्प है। कहानी समय को एक बेजान कॉन्सेप्ट की तरह नहीं, बल्कि एक जीती जागती शक्ति की तरह दिखाती है, जिसके अपने नियम हैं। बिल्कुल। और जब कोई नियम तोड़ता है तो वो उसे ठीक करती है, लेकिन उसका तरीका बहुत क्रूर है। विरोधाभास को मिटाने के लिए दो में से एक राघव को मिटना होगा। इससे एक बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है। हाँ। कि अगर खुद को बचाने के लिए आपको अपने ही एक हिस्से को मिटाना पड़े, तो क्या ये सच में बचना हुआ? और फिर आता है अंत। सुबह के 4:13 बजते हैं। एक तेज सफेद रोशनी होती है और राघव खुद को अपने बिस्तर पर पाता है। उसे लगता है कि शायद ये सब एक बुरा सपना था, एक राहत का पल। हाँ, लेकिन फिर उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, मेमोरी रिस्टोर्ड, यू चोज टू लिव। और जब वो अपनी फोन गैलरी खोलता है तो वहां उसके दूसरे मरे हुए रूप की तस्वीर होती है, कैप्शन के साथ, बैलेंस मेंटेन्ड। तो इसका मतलब क्या है? मुझे लगा था कि शायद वो जीत गया, पर ये किसी जीत जैसा नहीं लगता। क्योंकि ये जीत है ही नहीं, ये एक सौदा है। यू चोज टू लिव लाइन ये बताती है कि उसने जीने का विकल्प चुना, जिसकी कीमत उसके दूसरे रूप ने चुकाई। हाँ, लेकिन मेमोरी रिस्टोर्ड शब्द और भी डरावना है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये चुनाव उसकी मर्जी से नहीं हुआ था। हो सकता है सिस्टम ने खुद को ठीक करने के लिए उसकी याददाश्त रीसेट कर दी और उसे यकीन दिलाया कि उसने चुनाव किया था, जबकि नतीजा पहले से तय था। बिल्कुल। बैलेंस मेंटेन्ड इसी बात की पुष्टि करता है। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। आखिरी नोटिफिकेशन आता है, नेक्स्ट लूप स्टार्ट सून। तो इसका मतलब उसकी जीत पूरी तरह से अस्थायी थी। बिल्कुल, और यही कहानी का सबसे भयानक हिस्सा है। राघव बचकर भी नहीं बचा है। वो अब हमेशा के लिए इस चक्र में फंस गया है। हाँ, इस बार वो बच गया, लेकिन अगला लूप शुरू होने का मतलब है कि अब वही अपने अतीत वाले राघव को फोन करके चेतावनी देने वाला भविष्य का राघव बनेगा। तो वो शिकारी भी खुद है और शिकार भी खुद। सही पकड़ा।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी, या जिंदा रहने की कीमत हमेशा किसी और को चुकानी पड़ती है, भले ही वो आप खुद ही क्यों ना हो।